आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे मोहन यादव। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा भी लेंगे शपथ। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे शिरकत। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। दिन भर आईबीसी 24 पर देखिए राज तिलक का मेगा कवरेज। एमपी में शपथ ग्रहण से पहले शिवराज सिंह का बड़ा बयान। सीएम बनने के लिए नेताओं की दिल्ली दौड़ पर कहा, कुछ मांगने से बेहतर मरना करूंगा पसंद, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल भोपाल में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सभी विधायकों को मीटिंग में शामिल होने के निर्देश। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर लग सकती है मुहर। अलीराजपुर में बोरवेल में गिरे मासूम को नहीं बचाया जा सका। 4 घंटे रेस्क्यू के बाद निकाला था बाहर, अस्पताल में तोड़ा दम। ग्वालियर में गाना बजाने के विवाद में पत्थरबाजी, 2 गुटों में झगड़े में कई लोग जख्मी। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ दर्ज किया मामला। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। महादेव ऐप के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दुबई से रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया है। रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी हो रही है। सौरभ चंद्राकर जो मुख्य मास्टरमाइंड है इस पूरे, नोटिस भी इसके खिलाफ जारी किया गया था। महादेव ऐप मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में दुबई से रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया है। रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी हो रही है। सौरभ चंद्राकर का करीबी है रवि उप्पल। सौरभ चंद्राकर वो प्रमुख कड़ी जो महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ी हुई है और इसका करीबी है रवि उप्पल। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है दुबई से, उसे भारत लाने की तैयारी की जा रही है। तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर लगातार जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं, इन सब के बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सौरभ चंद्राकर, दूसरी तरफ रवि उप्पल। रवि उप्पल को अब दुबई से गिरफ्तार किया गया है, यह खबर इस वक्त आ रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था रवि उप्पल के खिलाफ। सौरभ चंद्राकर का करीबी है और कई सारे मामलों में लिप्त रहा है, लिहाजा महादेव बैटिंग ऐप के मामले में यह बड़ी कार्रवाई और बड़ी गिरफ्तारी इसे माना जा रहा है। दुबई से रवि उप्पल को गिरफ्तार किया गया है और अब उसे भारत लाने की तैयारी। और इसके साथ ही खबर यह भी है कि रवि उप्पल के 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, उनको भी हिरासत में लिया गया है। अब दुबई से इनको वापस भारत लाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि महादेव बैटिंग ऐप मामले में ये आरोपी हैं और इन सब मामले में अब रवि उप्पल के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सौरभ चंद्राकर का ये करीबी बताया जा रहा है रवि उप्पल। सौरभ चंद्राकर मास्टरमाइंड है, महादेव बैटिंग ऐप से जुड़ा हुआ सबसे प्रमुख कड़ी है और उसके साथ अब उसका प्रमुख साथी रहा है रवि उप्पल। उसकी गिरफ्तारी हुई है। रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी किया गया था और ये एक बड़ी गिरफ्तारी से माना जा रहा है। दुबई से गिरफ्तार किया गया है, अब उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। रवि उप्पल के साथ में उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये 2 तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ सौरभ चंद्राकर और दूसरी तरफ आपको दिख रहा है रवि उप्पल। ये करीबी है सौरभ चंद्राकर का और इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। महादेव बैटिंग ऐप के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुर्खियों में ये ऐप बना हुआ है, प्रतिबंध इस पर लगाने की बात लगातार होती है। इन सब के बीच में रवि उप्पल को भारत लाने की तैयारी अब चल रही है। गिरफ्तार इसे दुबई में किया गया। रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी किया गया था। सौरभ चंद्राकर का करीबी है रवि उप्पल। रवि उप्पल के साथ ही उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये बड़ा सुर्खियों में रहा था और इसमें पैसों के लेन देन को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तमाम तरह की इसमें अनियमितताओं के आरोप लगते रहे। ये ऑनलाइन सट्टा ऐप है और ये नीरज चंद्राकर जो है, सौरभ चंद्राकर माफ कीजिए, सौरभ चंद्राकर जो है वो दुर्ग से ही रहने वाला है और उसके बाद ये दुबई वहां से चला गया। दुबई से ही तमाम चीजें ऑपरेट हो रही थी। दुबई में उसका साथी रवि उप्पल जो उसका करीबी है, उसके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अभी रवि उप्पल को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। रवि उप्पल के साथ में उसके 2 और साथी भी गिरफ्तार किए गए। भारत लाने की तैयारी है। चलिए अब रुख करते हैं सरकार की खबरों की तरफ। सरकार आ रही है, सरकार का जनादेश जनता ने दे दिया और लगातार हमारे इस खास इलेक्शन कार्यक्रम में हमने जैसे पहले दिन से आपको बताया था कि सरकार के बनने के पूरे प्रोसेस के दौरान जो जनादेश भी आएगा, उसके बाद सरकार जब आकार लेगी, पल पल का अपडेट सबसे पहले IBC 24 आपके सामने रखेगा। आज सरकार शपथ लेने जा रही है। राज तिलक की तैयारी हो रही है मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और आज उसका दिन भर मेगा कवरेज देखिए IBC 24 पर। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में आज नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव और विधायक दल का नेता इन्हें चुना गया था सोमवार को। उनके साथ साथ राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा डिप्टी CM बनाए गए। आज CM और 2 डिप्टी CM शपथ लेने जा रहे हैं। भोपाल में ये भव्य कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के 3 सबसे बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, ये तीनों इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भोपाल पहुंचेंगे। उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के डिप्टी CM आज इस खास तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। शपथ ग्रहण होगा भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। तैयारियां की गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। स्टेट हैंगर से सीधा यहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद में 11:30 बजे आज सवेरे शपथ ग्रहण होगी। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, ये दोनों भी डिप्टी CM की शपथ लेंगे। राजेंद्र शुक्ल विंध्य से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है। इससे पहले शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे थे, वो आज अब डिप्टी CM बनाए गए। जगदीश देवड़ा इससे पहले वित्त मंत्री के रूप में हमने जिम्मेदारी संभालते हुए देखा, वो भी आज डिप्टी CM के रूप में शपथ लेंगे। और इस बीच चूंकि अब जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि IBC 24 दिन भर ये तमाम अपडेट्स का मेगा कवरेज आपके सामने रखने जा रहा है। स्क्रीन पर इस वक्त आपको 3 हमारे संवाददाता दिख रहे हैं। ब्रिजेश जैन इस वक्त मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं जहां पर यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। नासिर गौरी इस वक्त CM हाउस में मौजूद हैं जहां से CM का काफिला निकलेगा, वहां से बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ में विजेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर में हमारे साथ में अंशुल मुकाती भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त हम नासिर गौरी का रुख करते हैं। नासिर, जाना चाहेंगे आपसे, चूंकि CM हाउस के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं और अब चूंकि शपथ ग्रहण होना है, 11:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहां पर तय किया गया है। यहां से CM का काफिला कब तक रवाना होगा? देखिए, मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के बतौर डॉक्टर मोहन यादव आज शपथ लेने वाले हैं, लेकिन CM शिवराज सिंह चौहान, यानी कि माफ कीजिएगा कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जब तक शपथ नहीं ले लेते हैं मोहन यादव। लेकिन उससे पहले हम देखा जाए तो कुछ ही देर बाद उनका जो काफिला है वो निकलेगा, एक वृक्षारोपण करेगा, जो उनका शिवराज सिंह चौहान का जो रूटीन का जो कार्यक्रम रहता है वृक्षारोपण का, उसके बाद। लेकिन खास बात यह है कि अमूमन अलसुबह भी ही यहाँ पर भीड़ रहती है, लोगों का मिलने का जो सिलसिला रहता है, लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा देखने
को मिल रहा है कि यहाँ पर सन्नाटा सा पसरा हुआ है, यहाँ पर मिलने जुलने वाले लोग नहीं आ रहे। जबकि अगर देखा जाए तो अल सुबह से यहाँ पर सीएम हाउस पर लोगों का जो मिलने का जो सिलसिला होता था, उनकी भीड़ लगना शुरू हो जाती है। लेकिन आज फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। सबको इंतजार इसी बात का है कि नए मुख्यमंत्री यानी कि 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेंगे और उसके बाद वो अपने जो आवास है यानी कि अब वो कब हैंडओवर होता है, कब उनको आते हैं, ये अभी फिलहाल तय नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अभी सीएम हाउस में ही मौजूद है। यहाँ पर वो वृक्षारोपण करेंगे और उसके बाद जो उनका काफिला है वो तय समय पर निकलेगा, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है 11:30 बजे है, तो उससे पहले निकलेंगे। लेकिन पहले वो पीएम की और अमित शाह नासिर जो कि इस वक्त सीएम हाउस में है, और जैसा कि नासिर बता रहे हैं कि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान ही यहां पर हैं और अब नए सीएम आएंगे, वो कब यहां पर इस नए सीएम हाउस में जाके दाखिल होंगे ये हालांकि वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम विजेंद्र पांडे का रुख करते हैं। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं। विजेंद्र, क्या कुछ तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त? हालांकि समारोह जो होना है वो समारोह स्थल अलग जगह पर है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आज अलग तरह का माहौल आप देख रहे होंगे। किस तरह की स्थितियां? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का राजधानी भोपाल का यही मुख्यालय है, जहां से एक बार फिर एक चौंकाने वाली खबर इसी दफ्तर से बाहर आई थी और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तमाम कयासों को खारिज करते हुए मनोनीत किए गए। और आज अगर दिन भर की बात करें तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ही शपथ ग्रहण समारोह होना है, जहां मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और 2 उप नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। लेकिन भाजपा कार्यालय में, चूँकि प्रदेश मुख्यालय है, यहाँ पर नेताओं का, बड़े नेताओं की आवाजाही संभावित है। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि सुबह का 8 बज रहा है, तब ऐसे कोई बड़े नेता यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। दफ्तर को पहले ही सजाया जा चुका है और चूँकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो आज फिर चूँकि इस पूरे चुनाव के भीतर हमने देखा कि जिस दिन विधायक दल की यहाँ बैठक भी हो रही थी तो इसी दफ्तर की ओर से ये संदेश दिया गया था कि भाजपा में चेहरा प्रमुख नहीं है, संगठन ही प्रमुख है। और इस विधायक दल की बैठक के भीतर जो होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिस तरह से एक मैसेज करने की कोशिश की गई थी, तभी भाजपा संगठन ने साफ कर दिया था कि वो संगठन को तरजीह देने जा रही है, चेहरों की बजाय वो उस पर भरोसा करेगी जिसे संगठन चाहेगा। और हुआ भी वही, डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो फिलहाल प्रदेश भाजपा दफ्तर की अगर अभी की बात करें तो फिलहाल कोई बड़ी हलचल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सुबह का 8 बज रहा है, लेकिन दिन भर बड़े नेताओं की आवाजाही की उम्मीद है। और शपथ ग्रहण समारोह जो है, चूँकि मोतीलाल आज दिन भर बड़े नेताओं की हलचल यहाँ पर इस वक्त मौजूद रहेगी। अपने सीएम हाउस का हाल भी दिखाया, वहाँ पर सन्नाटा है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को सजाया गया है, तैयारियां यहां पर की गई हैं। दिन भर आज बड़ी हलचल रहने वाली है। और अब आपको लिए चलते हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल पर। वहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त ब्रिजेश जैन बने हुए हैं, जहां पर यह शपथ होनी है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम आज ऐतिहासिक जो पल है उसका गवाह बनने जा रहा है ये स्टेडियम, चूंकि 19वें मुख्यमंत्री के रूप में आज मोहन यादव यहां पर शपथ लेने जा रहे हैं। और चूंकि 2 दिन पहले चौंकाया था अपने इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी ने, आज भव्य आयोजन है, दिग्गज पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां ब्रिजेश आप देख रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। व्यवस्थाएं हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल के आसपास जो है पूरा पुलिस का घेरा जो है वो 2 स्टेप में व्यवस्थाएं की गई हैं। और अगर हम मुख्य द्वार की बात करें तो तमाम पूरा सभा स्थल और मुख्य द्वार जो है वो भव्य तरीके से सजाया गया है और व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। पुलिस का पहरा तो है, लेकिन भव्य तरीके से पूरा पांडाल जो है वो भीतर भी सजाया गया है। और उसके जो लाल परेड मैदान है, यहाँ के आसपास भी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। तमाम जो वीवीआईपीज हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय नेता हों या दूसरे राज्यों के बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे। सुबह 10 बजे से उनका आना शुरू होगा और स्टेट हैंगर पे आने के बाद 3 हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है
वो यहाँ लाल परेड मैदान में पहुंचेंगे और फिर यहाँ एंट्री लेंगे। तो कार्यक्रम जो है वो 11 बजे से शुरू होगा, लेकिन देखिए समर्थकों में उत्साह काफी है। मोहन यादव के गृह जिले से यहाँ उज्जैन से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कितनी खुशी है, कितना उत्साह है आपके यहाँ? बहुत खुशी है। हमारे मोहन यादव जी हमारे जो मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत ही खुशी हुई हमको। आप ग्रामीण क्षेत्र से आए दादा? ग्रामीण क्षेत्र। क्या कहेंगे मोहन यादव जी के लिए आज? हम उनको बधाई देने के लिए आए, बधाई देने के लिए आए हम मोहन जी। आप कहाँ से आए? हम वहीं से उज्जैन जिला से। तो कभी सोचा था कि मोहन यादव जी मुख्यमंत्री? कभी नहीं सोचा। मोदी जी के मन में मनमोहन, मोदी जी के मन में मोहन। खुशी हुई इस बात की। हाँ, मोदी जी के मन ये तो में बड़ी मोहन। खुशी की बात है। मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री बने, हमारे दिल में उमंग विधायक था जब बहुत से हम अच्छी बात। हमारे वो पहचानते थे उनको। विधायक हमारे 3 बार विधायक रहे हमारे उज्जैन तहसील से। देखिए समर्थक है और समर्थकों में उत्साह है। खासतौर से मालवांचल की बात करें तो उज्जैन इंदौर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हमने देखा कि सुबह 6 बजे से ही लगातार लोग आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हालांकि 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है, लेकिन बीजेपी एक बड़ा मेगा इवेंट इस पूरे कार्यक्रम को बना रही है और यही वजह है। ब्रजेश, हम अभी आप जो तस्वीरें पीछे की दिखा रहे थे, हमने देखा कि मेन गेट के बाहर जहां इस वक्त आप खड़े हुए हैं, बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं। हमने मोदी के कटआउट को देखा, गृह मंत्री के। आप अगर कटआउट्स को भी दिखा सकें कि चूंकि ये बदली हुई परिस्थितियों में एक बदले हुए चेहरे अब कमान संभालने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कटआउट्स जो इस वक्त आप वहां देख रहे हैं, आप अगर बता सकें कि क्या कुछ वो इशारा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कटआउट की अगर हम बात करें तो पूरे जो सभा स्थल है उसके भीतर तो कटआउट्स लगे ही हैं, बाहर भी बड़ी संख्या में बड़े आला नेताओं के जो कटआउट्स हैं, होर्डिंग्स हैं, वो लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कटआउट इस समय हम मेन गेट के बाहर देख रहे हैं। उसके बाजू में अगर बात करें तो जेपी नड्डा का कटआउट लगा है, ये भी करीब 20 फीट 25 फीट की हाइट का कटआउट है। उसके बाजू में अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का कटआउट लगा हुआ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वी डी शर्मा, उनका कटआउट लगा हुआ है और उसके बाजू में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का कटआउट हम देख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जो रहे हैं अब शिवराज सिंह चौहान, उनका हमने कहीं भी कटआउट नहीं देखा है। ये जरूर लोग पूछ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को आखिर क्यों यहाँ कटआउट्स में, होर्डिंग्स में जगह नहीं दी गई है। ये पार्टी का कोई अपना रणनीति या विषय हो सकता है, लेकिन तैयारियों की बात करें तो भव्य रूप से तैयारियां, देखिए वक्त बहुत कम था, सिर्फ 1.5 दिन में ये तैयारियां की गई हैं और कुछ तैयारी तो अभी भी लगातार साज सजावट की जो है उसको बिल्कुल। फाइनल तो किया कुल जा रहा मिलाकर है। ब्रजेश, और भव्य रूप कटआउट्स से भी लगाए गए हैं। कटआउट्स साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब मोहन युग की शुरुआत हो रही है, नए दौर की शुरुआत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चेहरों के रूप में एक नए चेहरों को अब सामने रखा है और जैसा कि ब्रजेश जैन के पास में उज्जैन से आए हुए लोग भी मौजूद थे जो अपने चहेते नेता को अब मुख्यमंत्री की शपथ लेने का गवाह बनने के लिए उज्जैन से भोपाल पहुंचे हैं। और हमारे सहयोगी इस वक्त अंशुल मुकाती आपको उज्जैन से नजर आ रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। अंशुल, चूंकि उज्जैन के लोग भोपाल पहुंच गए हैं अपने चहेते नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए, लेकिन चूंकि आप उज्जैन में हैं, यही महाकाल की नगरी से इस वक्त एक नए चेहरे को सामने लाया गया है जो कि अब कमान संभालेगा। ऐसे में उज्जैन के लिए भी आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन। क्या कुछ आप इस वक्त उज्जैन में देख रहे हैं अंशुल? हाँ जी, बिल्कुल बता दूं कि हम इस वक्त उज्जैन में हैं और जिस प्रकार की तस्वीर जो उज्जैन में नजर आ रही है उससे आप देख सकते हैं कि पूरे उज्जैन में जगह जगह मोहन यादव के जो कटआउट्स हैं वो लगाए गए हैं। लगभग पूरे उज्जैन को जो है वो इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जो हैं उनकी यहाँ पर एक छवि जो है वो नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव जो हैं उनके कटआउट्स यहाँ पर पूरी तरह से हैं। लगातार जो उज्जैन में ये सुबह सुबह की तस्वीर है, लोग जैसे ही अपने घरों से बाहर निकले हैं तो उन्हें एक नए उज्जैन की यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है। अभी तक वे यहाँ पर मोहन यादव को विधायक के रूप में देखते थे, मंत्री के रूप में देख रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में वो उनके होर्डिंग्स जो हैं यहाँ पर देख रहे हैं और उनके होर्डिंग्स में नीचे लिखा भी गया है कि डॉक्टर मोहन यादव नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री। और जो अलग अलग सरकारी योजनाएं हैं, तरह तरह की जो योजना है, उन योजनाओं में भी अब मुख्यमंत्री जो है वो मोहन यादव को बताया जा रहा है। यह उज्जैन की तस्वीर है। आज उज्जैन जो है एक नई तस्वीर जो है वो देखने जा रहा है और आज से उज्जैन जो है वो मुख्यमंत्री का शहर कहलाने वाला
वाला है। मुख्यमंत्री के सपनों का शहर जो है वो एक तरह से अब उज्जैन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से मोहन यादव खुद आते हैं, खुद वे यहाँ से विधायक हैं। तो एक नई तस्वीर भी जो है वो उज्जैन के लिए है और यही कारण है कि उज्जैन के लोगों में भी खासा उत्साह जो है वो आज के दिन को देखा जा रहा है। जब लोग अपने घरों से निकलेंगे तो उन्हें ये तस्वीरें दिखाई देंगी कि प्रधानमंत्री के साथ जो है डॉक्टर मोहन यादव जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज से उज्जैन के लोग यह कहना शुरू करेंगे कि हम मुख्यमंत्री के शहर से आते हैं, क्योंकि अभी तक वे विधायक दल के नेता थे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वे आज घोषित हो रहे हैं। और यही उज्जैन की एक नए उज्जैन की जो है वो तस्वीर है। अभी तक उज्जैन जो है वो महाकाल मंदिर के कारण पहचाना जाता था, लेकिन आज से उज्जैन की एक नई पहचान भी होने जा रही है कि प्रदेश के मुखिया जो हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो उज्जैन से आते हैं, उनका निवास जो है वो उज्जैन में है। और यही कारण है, हालांकि कई समर्थक जो हैं डॉक्टर मोहन यादव के, उनके परिजन जो हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, वो भोपाल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और बड़ी संख्या में उज्जैन से भी लोगों का जाना जो है वो शपथ ग्रहण में लगातार जारी है। लेकिन फिर भी उज्जैन के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन्हें भी इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जो है वो उनके बीच से निकल के आए। उनके बीच में अभी तक जिन्हें वे देखते आ रहे थे विधायक, कुल मिलाकर जिस तरह से अंशुल भी बता रहे हैं कि आज उज्जैन के लिए बड़ा दिन है। आज मुख्यमंत्री की शपथ हो जाने के बाद अब अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के शहर के रूप में अब उज्जैन की पहचान बनने जा रही है। जाहिर तौर पर यह उज्जैन के लिए बड़ा दिन है और यही वजह है कि उज्जैन से लोग इस वक्त भोपाल पहुंचे हुए हैं। जैसे हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन ने भी वहां पर बातचीत की और साथ ही बीजेपी दफ्तर को सजाया गया है और अभी हालांकि वहां पर थोड़ी सी चहल पहल कम है, लेकिन धीरे धीरे वहां पर दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। नासिर गौरी हमारे सहयोगी बने हुए थे सीएम हाउस में। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल भीतर हैं। थोड़ा सा सन्नाटा वहां पर जरूर देखने को मिल रहा है। बदली हुई परिस्थितियों में नए चेहरों के हाथों में अब कमान यहां पर जाने वाली है। कटआउट्स भी साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब मोहन युग की शुरुआत हो रही है। चारों हमारे सहयोगी लगातार दिन भर बने रहेंगे। आप फिलहाल आप चारों का बिलासपुर में 5 सूत्रीय मांग को लेकर एनएसयूआई ने अटल यूनिवर्सिटी का घेराव किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कवर्धा में लगातार गन्ने का रकबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन गन्ने का रकबे बढ़ने के चलते 2 शक्कर कारखाने पर्याप्त नहीं हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब जिले के किसान एक और शक्कर कारखाने की मांग कर रहे हैं। जांजगीर के चांपा क्षेत्र के जाटा गांव में सरकारी जमीन पर धान की फसल लगाने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। जाटा गांव में प्रशासन ने सरकारी जमीन में लाल झंडे गाड़कर लोगों को फसल नहीं लगाने की चेतावनी दी थी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डाक विभाग के कर्मचारी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। 18 महीने के डीए एरियर्स नहीं मिलने से नाराज हैं ये कर्मचारी। बांदे पोस्ट ऑफिस के सामने इन्होंने धरना दिया है। राज्य में रेत से भरी हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पिता सहित 2 बच्चों की मौके पर जान चली गई। पिता बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी नवापारा के आसपास यह हादसा हुआ। आक्रोशित भीड़ ने इसके बाद चक्का जाम भी कर दिया। बलरामपुर के हरितिमा जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए विद्युत करंट लगाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन पहले इसी विद्युत करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की भी जान चली गई थी। कवर्धा के बोडला पुलिस ने दुष्कर्म के फरार आरोपी को 6 महीने बाद गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। जब नाबालिग पीड़िता बस से उतरकर पैदल अपने घर जा रही थी, इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग बालिका के साथ अनाचार किया था। सरगुजा के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर झूलता मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जांजगीर चांपा के अकलतरा गोठान में 37 मवेशियों की मौत के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने जांच टीम का गठन कर दिया है। एसडीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है।